नेक्स्ट चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जो इंडिफरेंस कर्व है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो मेजर 5 प्रॉपर्टीज़ ली जाती हैं। फर्स्ट क्या है, हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन या हायर यूटिलिटी। क्या मतलब कि हमने देखा कि एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे, राइट ले लें, लेफ़्ट ले लें, दरमियान में कहीं पे ले लें, तो यूटिलिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट मिलेगी। तो देखें ये फर्स्ट डायग्राम, इसमें इंडिफरेंस कर्व मैंने बनाया है जिस पे 2 पॉइंट्स हैं सी और डी। ठीक है, तो सी और डी पे हमने कहा कि क्योंकि डेफिनेशन में हमने देखा कि इंडिफरेंस कर्व के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो आपका फ़ायदा यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, और इससे पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ ए और बी पॉइंट्स। ए पॉइंट सुपीरियर है, क्योंकि उसमें एक्स और वाई की दोनों क्वांटिटीज ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू सी डी बी। इन तीनों पॉइंट्स की निस्बत ए वाले पॉइंट पे एक्स और वाई गुड्स की क्वांटिटी क्या है, वो ज़्यादा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ए पॉइंट पे सी और डी की निस्बत यूटिलिटी ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि अगर ए के साथ मैं पॉइंट ले लेता हूँ एक यहाँ पे, जिसको मैं ई का नाम देता हूँ, और एक पॉइंट में ये ले लेता हूँ जिसको मैं एफ का नाम देता हूँ। ठीक है, तो फिर क्या ख्याल है आपका कि एफ, ए और ई इनमें से किस पॉइंट पे एक्स और वाई की क्वांटिटी ज़्यादा हैं? ठीक है, तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते। उसकी क्या रीज़न है कि एफ पॉइंट पे वाई ज़्यादा है, एक्स कम है। ए पॉइंट पे एफ की निस्बत एक्स ज़्यादा है और वाई कम है। ठीक है, और ई पॉइंट पे अगर देखें तो एफ और ए दोनों की निस्बत एक्स ज़्यादा है और वाई कम है। तो इन तीनों पॉइंट्स पे हम कह सकते हैं कि हम इंडिफरेंट हैं। हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि एफ, ए और ई इन तीनों पॉइंट्स में से किस में दोनों की क्वांटिटी ज़्यादा है। ई में अगर कम है तो एफ में एक की ज़्यादा है, ए में अगर एक की कम है तो ई में दूसरे की ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इनका भी एक इंडिफरेंस कर्व बन सकता है। ठीक है, कि एफ, ए और ई तीनों में, क्योंकि हम इंडिफरेंट हैं, हमें आइडिया नहीं है कि इसमें क्वांटिटी ज़्यादा है, तो तीनों पॉइंट में कोई भी लेंगे तो यूटिलिटी हमें कांस्टेंट मिलेगी। लेकिन याद रखें कि इस इंडिफरेंस कर्व और इस इंडिफरेंस कर्व, इन दोनों में यूटिलिटी कांस्टेंट नहीं होगी, दोनों की इक्वल नहीं होगी। इस पे अगर आप कहते हैं कि सी पे रहें या डी पे रहें तो फॉर एग्जांपल यूटिलिटी 100 मिलती है, तो ऊपर वाले पे आप ये कहेंगे कि एटलीस्ट 101, कम से कम 101 होगी, उससे ज़्यादा कोई भी हो सकती है। तो क्या मतलब कि ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व पे किसी भी पॉइंट पे आप चले जाएं, यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी। लेकिन कौन सी कांस्टेंट, इस 100 से ज़्यादा ही होनी चाहिए, इस 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। और ये जो नीचे वाले इंडिफरेंस कर्व है, इस पे सी पे रहें या डी पे रहें, यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी। कौन सी यूटिलिटी? 100। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, टू आइसिस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दो इंडिफरेंस कर्व जैसे ऊपर मैंने बनाए, आपको नज़र आ रहा है कि उन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया। ठीक है, दोनों में पैरेलल गैप है। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी इससे समझते हैं कि मतलब क्या है कि ये दोनों इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते। देखें, रेड इंडिफरेंस कर्व जो है हमारे पास, उस पे मैंने कितने पॉइंट लिए हैं? 3। बी पॉइंट है, ए पॉइंट है और डी पॉइंट है। और एक हमारे पास इससे ये वाला इंडिफरेंस कर्व है IC1 या IC0। ठीक है, इस पे मैंने 3 पॉइंट लिए, ई, ए और सी पॉइंट। ठीक है, तो दोनों पे 3-3 पॉइंट लिए। तो देखते हैं, चूँकि हम ऊपर वाली प्रॉपर्टी में देख चुके हैं कि जो ऊपर इंडिफरेंस कर्व होगा, कोई भी पॉइंट होगा, उस पर यूटिलिटी ज़्यादा होगी। तो बी क्योंकि ई की निस्बत ऊपर है तो इस पे यूटिलिटी ज़्यादा है। लेकिन साथ में हम ये भी कहते हैं कि एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर कांस्टेंट रहती है। तो यकीनन जो बी पे ज़्यादा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 है, तो बी वाले ग्राफ पे या बी वाले इंडिफरेंस कर्व पे आप जहाँ पे भी मूव करना चाहें, आपकी यूटिलिटी जितनी बी पे है उतनी ही रहेगी। ठीक है,
जबकि ई पे आपने कहा बी की निस्बत कम है, तो ई वाले इंडिफरेंस कर्व पे आप जहाँ पे भी जाएंगे ई के बराबर रहेगी लेकिन बी से कम। लेकिन यहाँ तो अपोजिट केस हो गया कि इधर आपने कहा कि बी ऊपर है तो बी की यूटिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ई, तो हमने कहा ई की जब कम है तो ई पे ही मूव करें, तो ई के बराबर ही रहनी चाहिए ना। ई वाले कर्व के ऊपर अगर आप मूव करें तो ई के बराबर रहनी चाहिए। तो जब मैं सी पॉइंट पे पहुंचा तो जो कि ई के बराबर यूटिलिटी देता है, लेकिन इधर जब बी पॉइंट पे था तो बी पॉइंट से मूव करता हुआ डी पॉइंट पे पहुंचा तो बी के बराबर डी की यूटिलिटी है। तो यहाँ पे बी को हमने कहा ई से ज़्यादा है, तो यकीनन यहाँ पे हमें कहना चाहिए कि बी की सी से ज़्यादा है, क्योंकि सी और ई तो बराबर है। ठीक है, तो ये कंट्राडिक्टरी आ जाती है यहाँ पे कि जब आप कहते हो कि बी की यूटिलिटी ई की निस्बत ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका केस रिवर्स हो जाता है। यहाँ पे आप फिर कहते हो सी की डी से ज़्यादा है, तो वो कैसे हो सकती है जब आपने कहा कि ई और सी की यूटिलिटी आपस में बराबर है। तो इस कंट्राडिक्शन से बचने के लिए हम कहते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। थर्ड जो प्रॉपर्टी हमारे पास वो है इंडिफरेंस कर्व डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स और वाई एक्सिस। ये एक्स और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करते। इसके आप डायग्राम देखें थर्ड पे, ये मैंने दो पॉइंट्स लिए, ए पॉइंट है और हमारे पास बी पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व के ऊपर। बाकी इनमें देख लें हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कहीं नहीं देखा कि वो इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट या इंडिफरेंस कर्व उनको इंटरसेक्ट कर रहा हो। यहाँ पे देखें ए पॉइंट पे वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अगर आप ए पॉइंट लेना चाहते हो तो आपने वाई गुड जो है वो इतनी ली, इतनी, ठीक है, और एक्स कितनी ली, लाइन के ऊपर देखें तो एक्स हमारे पास कितनी है, 0। तो ये अगेन हमारी डेफिनेशन जो है इंडिफरेंस कर्व की उसको रॉन्ग प्रूव करता है। क्यों? क्योंकि हमने इंडिफरेंस कर्व की क्या डेफिनेशन की थी कि इट इज़ द बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो यहाँ पे तो कोई कम्बिनेशन नहीं बन रहा, टू गुड्स का नहीं बन रहा। एक हम 0 ले रहे हैं और एक की कोई ना कोई वैल्यू ले रहे हैं, तो ये कम्बिनेशन तो ना हुआ, ये तो एक गुड हुई जस्ट, दूसरी 0 ले रहे हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। जब नहीं करेगा तो इसका मतलब है हम कंफर्म एक्स और वाई गुड दोनों का कम्बिनेशन ले रहे होते हैं, सिर्फ एक्स या वाई को नहीं ले रहे होते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास MRS इज डिक्रीजिंग। इस प्रॉपर्टी को मैंने शफल किया है, वैसे पहले मैंने इसको लास्ट पे रखा हुआ था, तो अब इसको मैं ऊपर लेके आया हूँ क्योंकि इसकी अगर समझ आ जाए तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन जो है कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। तो देखते हैं MRS इज डिक्रीजिंग इसका मतलब क्या है। पहले देखते हैं MRS क्या है, फिर देखते हैं डिक्रीजिंग कैसी है। तो फॉर द टाइम बीइंग आप लोग जस्ट इस ब्लू लाइन को देखें जो टिपिकल इंडिफरेंस कर्व है, वो ऊपर वाले को एक दफ़ा भूल जाएं क्योंकि वो लास्ट प्रॉपर्टी जो है उसके साथ उसको मैं रिलेट करूँगा। तो इंडिफरेंस कर्व पे मैंने 3 पॉइंट लिए D, E, F, और हमें पता है कि D, E, F तीनों पॉइंट्स पे हमें यूटिलिटी कांस्टेंट मिलती है। अब MRS किसे कहते हैं? MRS का ये मतलब है कि जब D से E पॉइंट पे आप पहुंचते हो और कहते हो कि यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी, तो इस दौरान आपने D से E जाते हुए कितना Y छोड़ा और कितना X लिया। ठीक है, तो इनकी जो रेशो है, इनका जो तनासब है, निस्बत है, उसको हम क्या कहते हैं? MRS। क्या मतलब कि Y आपने कितना सेक्रीफाइस किया और X कितना लिया, इनकी रेशो को हम क्या कहते हैं? MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इसी तरह E से F पॉइंट पे अगेन आप MRS कैसे निकालोगे कि E से F जाते हुए आपने कितना Y छोड़ा और कितना x लिया, तो इसी निस्बत को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो देखें मैंने इसको लेबल किया हुआ है, D पॉइंट पे y है हमारे पास 22 और x है 6। ठीक है, तो देखें D से E जाते हुए ये मैंने एरो बनाया है कि D से E पहुंचने के लिए उसने D से इस एरो तक कितना y छोड़ा? 12 का। 22 से वो कहाँ पहुंचा? 10 पे, और यहाँ से उसने x 6 था, x कितना लिया E पॉइंट तक? वो है 15, 6 और 15 ये बनता है 9।
तो इसलिए मैंने प्लस डेल्टा एक्स लिखा कि एक्स में कितना चेंज आया 9 का, और माइनस डेल्टा वाई का क्या मतलब कि -12 आपने छोड़े हैं। ठीक है, इसी तरह ई से एफ पॉइंट पे जाने के लिए देखें मैंने अगेन एरो नीचे की तरफ बनाया कि आप 10 से किधर पहुंचे हैं 5 पे, तो इसलिए मैंने माइनस डेल्टा वाई किसकी को लिखा 5 के, कि आपने 5 वाई छोड़े, और इस पॉइंट पे 15 जो दरमियान में आता है, एक्स कितना था 15 था ई पॉइंट पे, तो ई पॉइंट से एफ पे जाते हुए एक्स आपने लिया कितना 15 से लेकर 36, वो बनता है 21 प्लस डेल्टा एक्स, क्या मतलब कि आपने -5 यूनिट वाई के आपने सेक्रीफाइस किए और 21 यूनिट आपने एक्स के लिए। तो ये टेबल को देखें आप, ये बिल्कुल इसी तरह ये डी पॉइंट है, डी पॉइंट पे एक्स कितना था हमारे पास 6, वाई कितना था 22, ई पॉइंट पे अगर मैं इसके साथ मेंशन कर दूँ पॉइंट्स, तो ये था डी पॉइंट और ये था ई पॉइंट और ये था हमारे पास एफ पॉइंट। ठीक है, तो देखें MRS डी पॉइंट पे आप नहीं निकाल सकते, उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि डी पॉइंट से आपने स्टार्ट लिया, अगर डी से पीछे कोई पॉइंट होता तो फिर आप बता सकते थे कि आपने एक्स वाई कितना लिया और कितना दिया। डी से ई जब पहुँचे, इस पॉइंट पे आप पहुँच चुके हैं ई पॉइंट पे, तो देखें डी पे 22 वाई था, अब ई पे जब पहुँचे तो अब आपके पास कितना वाई रह चुका है 10, जब डी पे थे एक्स आपके पास 6 था, अब ई पॉइंट पे पहुँचे तो आपके पास एक्स कितना है 15। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमने देखना था कि कितना वाई लिया और कितना एक्स लिया, कितना वाई दिया और कितना एक्स लिया, तो आपने 12 वाई सेक्रीफाइस किया था और उसके बदले आपने 9 एक्स लिए थे। 12-9 की जो रेशो है इसको हम क्या कहते हैं MRS, लेकिन याद रखें यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हम इसी लाइन के ऊपर हैं। ई से जब एफ पॉइंट पे पहुंचे तो एफ पॉइंट पे वाई हमारे पास 5 रह चुका है, ई पे कितना था 10, इसका मतलब है हमने 5 जो है 5 वाई हम दे चुके हैं, और ई पॉइंट पे एक्स 15 था और अब हमारे पास 36 है, तो 5 वाई देकर हमने कितना एक्स लिया 21, 5:21 की रेशो क्या कहलाएगी MRS कहलाएगी। तो देखें MRS इज डिक्रीजिंग, MRS को तो हमने देख लिया क्या होता है, एक्स और वाई जो उन्होंने तबादला करना है और इस तरह करना है कि यूटिलिटी कांस्टेंट रहे, तो वो हमने देख लिया। इस डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग का क्या मतलब, ये MRS जैसे ही आप डी से ई से एफ जाएंगे तो MRS कम होता जाएगा। ठीक है, क्या मतलब, देखें इसकी रेशियो क्या आई थी ई पॉइंट पे 12-9 की, 12 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो क्या आएगा 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, अब जब ई से एफ पहुंचे तो क्या रेशियो आई 5:21, अब 5 डिवाइडेड बाय 21 करेंगे तो यकीनन जो ई पॉइंट पे MRS था वो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा था और यहाँ पे लेस देन 1 आ रहा है, तो क्या मतलब MRS जैसे ही आप ई से एफ पॉइंट पहुंचे तो MRS डिक्रीज हो चुका है, ये रेशो डिक्रीज हो चुकी है, इसको कहते हैं MRS इज डिक्रीजिंग या डिमिनिशिंग। लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये जो इंडिफरेंस कर्व जिसको हम स्टडी कर रहे हैं इसको हम कहते हैं ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है। क्यों, क्योंकि इसका जो उभार है, जो इसका मुक्ता है वो किसकी तरफ है, ओरिजिन की तरफ है। एक ऊपर मैंने लाइन लगाई रेड कलर की, वो भी मैंने इंडिफरेंस कर्व ही बनाया, लेकिन वो कॉन्वेक्स नहीं है, कॉन्केव है। क्यों, क्योंकि उसका उभार इससे अपोजिट साइड पे है, इसको ओरिजिन कहते हैं, इससे अपोजिट है। ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन ही क्यों होता है, कॉन्केव क्यों नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वो क्या है, MRS इज डिक्रीजिंग, कि MRS डिक्रीजिंग होना चाहिए। तो MRS डिक्रीजिंग होने के लिए क्या ज़रूरी है कि ख़त की जो लाइन है ग्राफ इंडिफरेंस कर्व उसकी शेप ऐसी ही हो, फिर ये रेशो जो 1 पहले आई थी और फिर लेस देन 1 आई थी, फिर ही ये रेशो कम होगी ई से एफ आते हुए। अगर आपका कॉन्केव टू ओरिजिन होगा, देखें कॉन्केव टू ओरिजिन का क्या मतलब, आप ए से बी जब मूव करेंगे तो आपने कितना वाई दिया 5 और एक्स कितना लिया 33। ठीक है, कि एरो बता रहे हैं, इसमें देखें वाई के एरो आहिस्ता आहिस्ता जैसे लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, वाई के एरो छोटे होते जा रहे हैं, मीन कि आप कम से कम वाई देने को तैयार हो और ज़्यादा से ज़्यादा एक्स लेने को तैयार हो। इस केस में क्या है,
देखें जैसे जैसे आप आगे जाते हैं y के एरोस बड़े होते जा रहे हैं। क्या मतलब कि इस केस में आप कॉनकेव टू ओरिजिन के केस में आप ज़्यादा से ज़्यादा y देने के लिए तैयार हो जाते हो और कम से कम x लेने के लिए रेडी रहते हो। तो ये जो है ये कंज्यूमर थ्योरी जो है ऑर्डिनल थ्योरी उसके साथ आप कह सकते हैं मैच नहीं करता, ये उसके अगेंस्ट रिजल्ट देता है आपको। और इस केस में आपका जो MRS है वो डिक्रीजिंग नहीं होता बल्कि इंक्रीजिंग हो जाता है। कैसे देख लें आप कि 5 है और 33 है, ठीक है। इसमें आपने क्या देखा 12 9 12 y आपने क्या किया दिया और 9 लिया तो कितनी रेशियो 1 पॉइंट समथिंग आई। उसमें देखें आप जैसे ही A टू B पॉइंट पहुँचे तो आपने 5y दिया और 33x लिए तो क्या रेशो बनी 5:33 की। 5 डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे 33 करेंगे, वो रेशो यकीनन लेस देन 1 आएगी। अब B से C पॉइंट जब आप जाएंगे तो आपने ज़्यादा y दे दिया और थोड़ा सा x लिया तो इसकी रेशो क्या बनेगी आपकी 16:12 की, और ये क्या आएगी ग्रेटर देन 1 आएगी। पहली लेस देन 1 थी, इस पे 16:12 डिवाइड करोगे तो ये ग्रेटर देन 1 आएगी। इसका मतलब है A से B और B से C जब आप गए तो आपका MRS डिक्रीजिंग की बजाय इंक्रीजिंग होना शुरू हुआ, जबकि कन्वेक्स टू ओरिजिन में क्या था कि जो आपका MRS है वो क्या था डिक्रीजिंग था। तो ये मैच होना चाहिए, इसलिए हम कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, फिर ये थ्योरी आपकी वर्क करेगी, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगी।